नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू वर्मा आप सभी दोस्तों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इवन टू ऑल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई थी 17 और 18 फरवरी को, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है क्योंकि उसमें बहुत ही ऐसे लेवल पे धांधली हुई थी जहां तक लोगों ने सोचा नहीं था वहां तक धांधली हुई थी। एक एक करोड़ पेपर बेचा था, वो बिकती बिकती इतनी वैल्यू पर आ गया था कि मान लो कि वो 50-50 रुपये में बेचने लगा था। तो इसीलिए उस बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था स्टूडेंटों को, लेकिन वो आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी ने पेपर कैंसिल ही कर दिया है और आपको बता दिया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर पेपर होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों को मैं बता दूं कि हिंदी में जो पेपर हुए हुए थे 17 और 18 को, उसमें 37 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नॉर्मल आए थे और नॉर्मल क्वेश्चन आगे भी आएंगे, लेकिन कट ऑफ के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप दोबारा से अपना सिलेबस कर लें। जो नए स्टूडेंट हैं वो दोबारा से पढ़ लें। और दोस्तों मैं बताऊँ, ये मैं आपको पीडीएफ के साथ दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप पीडीएफ लो और पीडीएफ या तो प्रिंट करा लो या फिर अपने हाथों से लिख लो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। सबसे पहले मैं बताऊँ इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको ये सिलेबस दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। वर्णमालाओं जैसे आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्मली पढ़ते हैं वर्णमाला हम, जैसे कि अल्फ़ाबेट वगैरह होते हैं, वो पढ़नी है। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, संधि के बाद समास पढ़ेंगे, समास के बाद लिंग पढ़ेंगे। देखो आपने देखा होगा तो शायद मेरे हिसाब से वर्णमाला का एक दो क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, शायद आया था। संधि के भी तो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और समास के क्वेश्चन भी आए थे। और ये लिंग इसके क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन आता है, जो है ना वचन लिंग, एक दो क्वेश्चन आता है। वचन के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं 100%। कारक के भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शुद्धि ये भी आया था। ठीक है, और काल काल का भी आया था कि ये किस काल से संबंधित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। आगे देखो हमको पढ़ना है कि ये वर्तनी हो गई। ठीक है, तत्सम तद्भव हो गए, लोकोक्ति एवं मुहावरे हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था। पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, आगे इन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत विस्तार से जानेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब खाली अभी सिलेबस देख लो और अपना सिलेबस हिंदी का नोट कर लेना किसी भी नोटबुक में, जहाँ आप शुरू जैसे आपने फेयर बनाना स्टार्ट की तो आप फेयर के टॉपिक पे लिख लो कि ये सिलेबस हमको कवर करना है। ठीक है, चलो। अनेकार्थ शब्दों के अपठित गद्दांश, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, केवल आपको गंदास पढ़ना है और उस गंदास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हाई स्कूल इंटर में पूछे जाते हैं ना कि अपठित गंदास पे पढ़िए और उत्तर दीजिए, तो उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें लेकिन लॉजिक तगड़े लगते हैं। अगर आपने लॉजिक सही लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसमें से आपको विलोम भी पूछ लेगा, समानार्थी शब्द भी पूछ लेगा और कुछ ऐसे उसमें होंगे, छिपे होंगे, वो पूछेगा। ठीक है आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक वाच्य। वाच्य से भी क्वेश्चन आता है। उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार और सर्वनाम। ठीक है, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, समरूपी भिन्नार शब्द पढ़ेंगे, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ेंगे, प्रसिद्ध कवि लेखक पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं। और आगे हम बताएं तो हमको पढ़ना है हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आए थे। सर्वनाम से क्वेश्चन आते हैं, अलंकार विशेषण से भी आते हैं। ठीक है, तो आज बस जो मैंने सिलेबस आपको कवर करा दिया है कि सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,